जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, है ना। तो दोस्त, आज मैं एक और अपडेट ला गया हूँ आप सभी के लिए। वो रहेगी ऐसे ही जीडी के रिगार्डिंग, ठीक है। जो हल्द्वानी में जो चीज़ें हो रही हैं, जो सीन हल्द्वानी में हो रहा है एससी वालों के लिए, वो मैं बताऊँगा। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर कितना स्ट्रिक्ट माहौल हो रहा है किसका डीवी को लेकर, और मेडिकल कैसा हो रहा है वहाँ पर, ये सब बताऊँगा मैं। क्योंकि मेरे भाई का था, पंकज भाई का था, तो उस दिन मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी ना वो चीज़। मुझे पहले से पता था कि भाई का है करके, लेकिन मैं भूल गया था ना। तो भाई ने मैंने कॉलिंग में बात किया भाई से, बहुत अच्छे से उसने सब कुछ क्लियर किया है, ठीक है ना। पंकज भाई का था, तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में वहाँ का कैसा सीन हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। नए हो तो चैनल से जुड़ सकते हो, है ना। और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, वरना कोई नहीं, एज यूर विश, है ना। तो पॉइंट वाली जो बात है आज मैं बात करूँगा वो डीवी को लेकर। सबसे पहले तो आप सभी का जो डाउट था वो डीवी को लेकर है। हल्दूचौड़ में डीवी का क्या सीन हो रहा है ना भाई। हल्दूचौड़ में डीवी बहुत ही हार्ड हो रहा है, जो सुनने में आ रहा है मुझे। लेकिन एससी वालों के लिए कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लेना। जिसका फिजिकल जो सेंटर में चलेगी वो भी घबराना मत। अगर आपके पास NXJ 6 नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन घर में ही हो तो NXJ 6 बना के ले जाना, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ वो जो NXJ 6 है वो भी बना के ले जाना। क्या पता मे भी तुमसे मांग लिया जाए, इस टाइप का मैं कह रहा था, लेकिन उतना भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि NXJ 6 बना ले जाना। अगर उनका मूड पर ही तो बात हुई, अगर उनका मूड बना तो आपसे मांग भी सकते हैं। लेकिन भाई एक चीज़ बता दूं मैं आपको, NXJ 9 आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। कहाँ? हल्द्वानी में। और हरिद्वार वाले भी होते तब भी बना लो, अगर आपके पास समय है तो। क्या लगेगा, एक ही दिन तो लगेगा, घिस लेना, ठीक है ना। एक दिन जाके आना वहाँ, एक दिन के लिए भाई कर लेना यार। अब और मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोग बहुत ज़्यादा लोग न जाने की वजह से भी बहुत बहाने बना रहे हो कि भाई ये नहीं चलता है, वो नहीं चलता है। तो बाकी मैं तो आपको बता ही सकता हूँ, एक राय दे सकता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बनाओ ना बनाओ आपके हाथ में है। लेकिन जो होगा मैं वो सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में पछताने से अच्छा है, क्योंकि कभी मांग भी दे रहे हैं, कभी नहीं भी मांग रहे हैं। तो NXJ बनाना ही, NXJ 9 बना के ले जाना, वो है आपका हिल के लिए, है ना। वो NXJ 9 हिल वाला, तो जिनका हिल है तो NXJ 9 बना के ले जाना हल्दूचौड़ में। और जो SC वाली बात आई, तो SC के लिए उतना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन उसमें भी हम बात करें तो है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जो स्टेट का है उनका वो सही होना चाहिए। बाकी उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है उनके लिए। बात रही ओबीसी वालों के लिए स्ट्रिक्ट हो रहा है वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं। ओबीसी में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत लोग बाहर हो रहे हैं, जिनका क्रूशियल डेट के बात का है। पहली वालों का तो चल जा रहा है, बाद वालों के लिए स्ट्रिक्ट हो रहा है। और SC वालों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बाहर नहीं होगा। क्योंकि पंकज भाई कर रहा था, उसको आधे घंटे के लिए बाहर कर दिया गया था। 4 ही लोग थे यार वो लोग उस दिन, है ना। 19 तारीख को 4 लोग थे, तो उनने ओबीसी वालों का जैसा ही उनको भी ट्रीट कर दिया था। इस वजह से उनका थोड़ा सा आधे घंटे उनको वेटिंग में डाल दिया गया, क्योंकि उनका जो SC कास्ट सर्टिफिकेट था वो क्रूशियल डेट के बाद का था, इस वजह से, है ना। वो चीज़ें हैं। और उससे पूछ रहे थे कि NXJ भी लाए हो या 6 करके, तो उसने नहीं कहा, तो उसका तब भी चल गया था, है ना। ये चीज़ें थी। और जो सब CO साहब आए, उनने कहा कि ओबीसी वालों के लिए है ये चीज़ें, यानी। और वो जो माहौल स्ट्रिक्ट कर रहा है वो OBC EWS वालों के लिए किया है, SC वालों के लिए किया नहीं है। तो आपके लिए भी एक अच्छी बात है, खुशखबरी है SC वालों के लिए कि तुम्हारे क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स है तो वहाँ चल जाएंगे, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे वो हल्दूचौड़ में भाई लोग, है ना। इस वीडियो के थ्रू मैं यही बता रहा होता हूँ कि जो नई अपडेट मिलते हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ से शेयर कर रहा होता है। इससे कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि NXJ 6 बना लेना, लेकिन कंपलसरी नहीं होता है ना। वैसे ही बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, अभी भी कह रहा हूँ बना लेना अगर टाइम है तो, वरना कोई बात नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ दोनों ही है तो कर लेना। लेकिन उसके लिए तो भाई NXJ 9 चाहिए होता है हिल के लिए, वो मांग ही रहे हैं हल्द्वानी में, सॉरी हरिद्वार में भी जिसका है उसको भी बना लेना। क्या पता वहाँ तक भी मैसेज चले जाए और वो भी थोड़ा मांग ले, तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक डाउट और आ रहा था कि जिनसे नहीं मांगा गया है तो उनका कब लेंगे या फिर कब से वो करेंगे करके। तो बता दो भाई लोग, तुमसे ज्वाइनिंग के टाइम पे NXJ 9 बनवाएंगे जिनका हिल लगा था, या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे तुमसे पक्का बनाएंगे। तो जिनका हो गया है वो भी एक बार बना लेना अपने लिए। सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो NXJ की बात हो, NXJ हिल के लिए जो NXJ 9 है उसकी बात हो, तो दोनों ही बना लेना, डॉक्यूमेंट से तैयार कर लेना, क्योंकि तुमसे ही मांग सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है। बाकी जिनका नहीं हुआ है अभी, उनके लिए तैयारी करते रहो बढ़िया करके, है ना। और तो सब ठीक ही हो रहा है। उस दिन भाई कह रहा था कि मेरे से 19 तारीख को जो हुआ था, उस दिन हुआ था भाई 19 तारीख को ओवरऑल 140 बंदे बुलाए थे, जिसमें से 4 SC के थे, ओनली 4-5 ही SC के थे, है ना, ज़्यादा नहीं थे उस दिन। तो और उनमें से बाकी जो लोग थे वो OBC के ही थे। ओवरऑल 110 बंदे थे जो कि वहाँ पर प्रेजेंट थे। 110 में से एट लास्ट 71 लोग वो थे जिन्होंने हाई रनिंग पूरी क्लियर की थी। 71 में से भाई 25 से 30 बंदे लगभग अनफिट हुए हैं वहाँ भी। ऐसा मत समझना कि मेडिकल में पूरा फिट है, अनफिट कहने का मतलब है रीमेडिकल दिया गया उनको। रीमेडिकल कहाँ के लिए? सीमाद्वार देहरादून के लिए। ये चीज़ें हैं वहाँ पर परसों की हुई थी। और डॉक्टर बता रहा था पंकु भाई कि वहाँ डॉक्टर 2 है। कौन कौन से? एक तो थोड़ा स्ट्रिक्ट ले रहे हैं और एक थोड़ा सा ईजिली ले रहे हैं, जो कि सब कुछ ईजिली तुम्हारे फेवर में हो रहा है सब कुछ।
तो पंकज भाई का अच्छे वाले डॉक्टर्स के पास में पड़ गया था कराता हो, तो उसका कुछ दिक्कत आई नहीं। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर थे वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो अपना देख लेना। बाकी एकदम अपने माइंड को थोड़ा सा सही रखना है ना, ऐसा मत समझना कि मैं अनफिट हुई हूँ। अपने माइंड में थोड़ा सा ज़्यादा जोर मत डालना भाई लोग, पॉइंट उससे ही बन जाते हैं तुम्हारे। तो हालांकि सीमा दौर में सब लोग पास हो ही जा रहे हैं, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। तब भी अपनी तरफ से तुम 100% ऐसा समझना है कि तुम्हारी बॉडी एकदम फिजिकली पूरी फिट है, मेडिकली पूरी फिट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब बंदे फिट हो रहे हैं। डीएनएस का पॉइंट एक भाई को मिला था, वो भी रीमेडिकल में फिट हो गया है। और टैटू का कोई बंदा कह रहा था कि एक हल्द्वानी में टैटू का पास भी हो गया है करके। और जो टैटू का सीन चल रहा है वो डॉक्टर पर डिपेंड है भाई लोग, सिंपल सी बात है। चाहे तुम्हारे गर्ल्स के हाथ में कोई टैटू हो, चाहे कोई बॉयज़ के हाथ में टैटू है, वो सिर्फ तुम्हारे डॉक्टर पर डिपेंड करेगा। क्या तुम्हारे डॉक्टर तुम्हें देखता है, किस नज़रिए से देखता है, उस टाइम पे तुम्हारे डॉक्टर का कैसा मूड है, ये सब चीज़ें तुम्हारे डॉक्टर पर डिपेंड करेंगी, जो तुम्हारे डॉक्टर चेक करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और बाकी तुम लोग नहीं हो तो चैनल से जुड़ सकते हो भाई लोग, है ना। और एक तो यार ऐसा है कि मैं गांव से आ गया हूँ। अब गांव में मेरे एयरटेल की सिम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क आ जाती है एयरटेल की, और गांव में नहीं आ पाते। हालांकि गांव भी मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही दूर है, तो उस वजह से नहीं बना पाया मैं आपके लिए वीडियो। तो कल तो मैं खैर मैंने सब कुछ बताया दिया था आपको, लेकिन अभी भी मैं उसको सॉरी कहता हूँ यार, क्योंकि बहुत भाई लोगों का मेरी वजह से ही बहुत डॉक्यूमेंट्स उनके अधूरे रह गए थे, है ना। ये चीज़ें हैं। और एनेक्जर 6 जो कह रहा हूँ मैं, उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी बना ले जाना तुम लोग, क्या पता मांग ली वाली बात है ना। ये चीज़ें हैं। बाकी सेंटर के कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, एनेक्जर 9 ले जाना, और सब ठीक ही चल रहा है। नहीं होते चैनल से जुड़ सकते हो भाई लोग, है ना। इतना ही है। मैंने रनिंग भी नहीं किया है बहुत टाइम से, वर्कआउट नहीं किया, तो सही में थोड़ा सा एनर्जी मुझे डाउन लग रही है अपनी, तो अब जाना पड़ेगा। बॉडी को आदत हो गई है भाई वर्कआउट की, अब जाना ही पड़ता है मैंने, तो चाहे मेरा फिजिकल है ना है, जाना ही पड़ता है मैंने, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।